ओम शांति। आज 8 मई 2025 मीठे बाबा की साकार मुरली। आज मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। तो याद का बल जब हमारी सूक्ष्म अवस्था एक छुपी हुई रहती है तो वह तमो अवस्था में रहती है। जैसे जैसे बाबा को याद करेंगे निरंतर तो रजों में और सतों में ऐसे याद का बल बढ़ता जाएगा। तो जब याद का बल बढ़ जाएगा, उपराम स्थिति हो जाएगी, तब देही अभिमानी बनेंगे। बाबा को याद करने से वो जमा होगा तब। तो याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। विश्व का राज्य हम जब लें जब अपने कर्मेंद्रियों को वश में करें। अपनी जो मन बुद्धि संस्कार है, तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ, उन पर हम अपना कंट्रोल करें, अपने ही मन पे। तो अपना मन है, वो मन वैसे कंट्रोल कहा जा रहा है, लेकिन वह सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। मन जो है ना, मन को प्रेम से मनाना, मन मना भव। फिर उस स्थिति में मन जब मन जाएगा तो फिर उपराम स्थिति में परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता जाएगा। तो पांचों कर्मेंद्रियों पर जो कंट्रोल पहले था मन का, वह छूटकर फिर परमात्मा के स्थिति में स्तर हो जाता है। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति उसको कहेंगे। तो ये जैसे हम कमेंट्री करते हैं, योग है या फिर कोई गाना है, उससे ये स्थिति नहीं होती है। ये स्थिति होती है हमारे परमात्मा के स्वमानों को याद करने से। ये गाने कुछ भी हैं या फिर कमेंट्री जो लगाते हैं, वह स्थिति वो नहीं हो सकती जो स्वमानों की है। बुद्धि में जब तक स्वमान होंगे, परमात्मा की श्रीमत होगी, तभी हमारी ये स्थिति होती है। प्रश्न में बाबा कहते हैं, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है। उत्तर में कहते हैं, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान के राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो ये बाबा सच कहते हैं कि सपने में भी हमको पता नहीं था, क्योंकि हम लोग इतने उलझे हुए थे कि जो भी जैसे एक उपराम स्थिति की हम बात करते हैं, तो जैसे हम क्या है, मन के बस कैरेक्टर के बस इतने उलझे हुए होते हैं कि हम अगले की स्थिति को ही ऐसे समझते हैं कि उसने गलत किया। ये सारी भक्ति मार्ग आ रही है और कैरेक्टर बस भी है, उसने किया इसलिए मैं क्या करता या फिर मैं क्या करती, मजबूर हो गई, या ये सारे बातें हैं। ये बाबा के बच्चे में भी हैं और जो नहीं है उनमें भी हैं। जब हम पुराने थे तब की बातें हैं। लेकिन जब उपराम स्थिति में हम सीट पर सेट हो जाते हैं, कर्मेंद्रिया को, जिसको स्वराज्य विश्व का राज्य मिलेगा, सर्वशक्तिमान बाप के हिसाब से जब उस बात को स्थिति को मैच करते हैं, तो सत्ययुगी यानी सत्य में जब आत्मा स्थित हो जाती है, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में, फिर नया युग अपनी बुद्धि में वो रचती है। उससे पहले वो बुद्धि में अपने नया युग नहीं रच सकती, क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं होती है। तो ये स्वराज्य अधिकारी, ये कर्मेंद्रियों पर पहले जो स्थिति थी उससे छूटना पड़ेगा। तो मन बुद्धि संस्कार, ये आसुरी पूरे कैरेक्टर जब खत्म हो जाएंगे, जब परमात्मा को निरंतर उस स्थिति में याद करेंगे जो हमारी उपराम स्थिति होती है, अहंकार रहित वाली, जिसमें रावण पूरा खत्म हो जाता है। मैं कौन, ये अर्थ भी मिट जाता है। सुनने में अवस्था पहुँचेगी तब की होती है बाप समान आत्मा। उससे पहले हम उसको देही अभिमानी नहीं कहेंगे। वो कभी कभी अगर कैरेक्टर बस है ड्रामा, तो फिर वो कभी कभी वाला रोल हो रहा है। ओम शांति। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है, तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। यह चित्र यानी यह शरीर तुमको यहाँ मिलता है, तुम रहने वाले विचित्र देश के हो। विचित्र यानी जिसका कोई चित्र नहीं, जो सूक्ष्म में है।
और सूक्ष्म में कौन है? आत्माभिमानी स्थिति में आत्मा जो सूक्ष्म में है, निराकार स्वरूप में आत्मा सूक्ष्म अवस्था में है, उसे ही परम अवस्था भी कहेंगे, एकांतवासी भी कहेंगे, एक रस अवस्था भी उसे कहेंगे। वैसे बच्चे हैं आप। और ये भी बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला, बोला राजा ही नहीं चाहिए तो हमको प्रजा का राज्य पर राज्य चाहिए। तो ये हो गया कर्मेंद्रियों वश प्रजा का प्रजा पर। जैसे मन है किसी का चंचल घोड़ा, वो काबू में नहीं होगा तो फिर वो दूसरों पर प्रभावित, खुद भी प्रभाव पड़ रहा है, दूसरों का भी पड़ रहा है, आपस में एक दूसरे से तालियां बज रही है बाहर की। तो ताली कैसे बजती है? बाहर की। उसने कहा फिर मैंने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। अब उसकी क्या हालत हुई? दुखी दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि अंदर से फीलिंग्स आ रही है ना, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मतें हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो तो इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है कि जो वहाँ लश्कर होता है, नहीं, डर की कोई बात नहीं है। इस लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। तो सोल कॉन्शियस स्थिति में अद्वैत राज्य होता है, और कैरेक्टर वश जब हम होते हैं तब द्वैत होता है। तो वहाँ पे जो स्थिति होती है देवताओं की, वो आत्मिक अवस्था वाली है, उसमें अद्वैत राज्य होता है। दो थे ही नहीं तो ताली बजी, तो ताली बजी। दो थे ही नहीं जो ताली बजी, उनको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। क्योंकि जब दो होते हैं तभी ताली बजती है, अकेला ताली किस लिए बजेगी? यानी अहंकार वाली ताली जिसको कहेंगे हम, कि ईंट का जवाब पत्थर से, जबानों से देना या अंदर में संकल्प से भी देना। जबान की भी ज़रूरत नहीं है। कईयों का अगर संकल्प भी ठीक नहीं है, अंदर से किसी के प्रति आ जाता है कैरेक्टर रस, तो फिर वो जबान से संकल्प में भी दे सकते हैं। और ये कहते हैं आपे ही पूज आपे ही पुजारी। पुजारी हम कब बनते हैं? जब कैरेक्टर के वश होते हैं, देह भान में, जब रावण अंदर होता है। और आपे ही पूज माने जब सोल कॉन्शियस स्थिति होती है तो आपे ही पूजते हैं, अपने आप देवता की स्थिति जब बन जाती है। और क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोने आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहाँ तो हम सोने के महल में महल बनाएंगे। अब यहाँ लूटते हैं, ये आ रहा है बाहर का कैरेक्टर की बातें हैं, ये लूटते हैं। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में लूटने के लिए अवस्था बचती कुछ नहीं है। आत्माभिमानी स्थिति में आत्मा ये नहीं सोचेगी कि मेरा ये लुट गया। कैरेक्टर के वश हम होते हैं तभी सोचते हैं कि हम, मेरा ये खाली हो गया, मेरे पास इतना धन था, उसने ऐसे लूट लिया। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में अंदर से जब आत्मा भरपूर रहती है, मतलब अंदर से जब वो रावण निकल गया, और रावण निकलने के बाद में सब कुछ पूरा अहम ख़त्म हो गया। अब अहम ख़त्म हो गया तो मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। मैं तो परमात्मा के अंदर कंबाइंड हूँ। अब उसमें कुछ बचता नहीं है, तो उसमें वो अवस्था होती नहीं है, तो क्या लूटेगा? ये लूटने की जो बात आती है, ये कैरेक्टर की बात है, देहभान वाली बातें हैं। तो वहाँ सोने आदि की महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना कि मैं बैरिस्टर हूँ। तो हम यह इम्तिहान पास कर रहे हैं, घर बनाएंगे। कौन सा? आत्मिक स्मृति वाला पहले घर बनाएंगे, साइलेंस की दुनिया वाला। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता? हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए? तो स्वर्ग माना, स्वर्ग यानी सु यानी स्वयं का दर्शन, वर्ग माने कि उसी में वर्ग बनाना, बुद्धि में ही। ये वर्ग कोई बाहर नहीं बनेगा, पहले हमारी बुद्धि में बनेगा, उसके बाद ड्रामा अनुसार जो बाहर बनेगा वो अलग बात है। लेकिन पहले हमको हमारे जो रचना करनी है वह बुद्धि में ही करनी है। तो सुवर्ग दो टुकड़े करेंगे। सु माने आत्मिक स्मृति, निरंतर सोल कॉन्शियस स्थिति में टिकना। वर्ग माने हिस्सा। कौन सा हिस्सा? ये देह का हिस्सा मेरा नहीं है, अब इसी में वर्ग बनेगा। अब कोई नया नहीं है वो कुछ बनने के लिए, उसी में वो वर्ग बनेगा। अब वो कौन सा वर्ग? सत्युग की जो रचना है बुद्धि में मैं सोच रही हूँ
कि वहाँ पे 9 लाख देवी देवता होंगे, तो अपने ये जो नीचे जो एक बहुत बड़ा अहंकार था, उसको जितना कलयुगी बातें, कलयुगी फालतू धर्म, कितनी स्मृतियाँ, पुरानी बातें, उनको सबको आसुरी वृत्तियों को मिटाएंगे, तो हम उस रोल में पहुँचेंगे, उस वर्ग में, सुवर्ग, यानी अपने आत्मा के दर्शन करेंगे और अपनी आत्मिक स्मृति में टिकेंगे। ये है हमारा स्थान, वर्ग, इसको कहेंगे वर्ग, इस स्थान को। तो ये हो गया स्वर्ग। तो वहाँ बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना कि मैं हूँ, तो ये हमारे अंदर में रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, स्थिति में स्थित। तो स्थिति में स्थित निरंतर रहे कि मेरे को परमात्मा मिला है और मैं उसके साथ में हूँ। ये वाली मेरी बुद्धि वाली स्मृतियाँ हैं। और एक लाइन ये भी कि देवी देवता धर्म में आएंगे, अब उसी में देवी देवता धर्म आएंगे। ब्राह्मणों भी नंबरवार है, क्षमा पर परवाने होते हैं कि जैसे बाबा वैसे बच्चे। ब्राह्मण माना जो रोल से परे, 5 तत्वों के परे से, हद से बेहद में जाने वाले बच्चे, उसे कहेंगे ब्राह्मण। कैरेक्टर वश नहीं, 5 तत्वों के पुतले से, पंच तत्व से, 5 इंद्रियों से परे, उसे कहेंगे परम अवस्था। तो इनमें भी नंबरवार होते हैं। देवी देवता धर्म माना बिंदु वाला धर्म, जिसे कहेंगे सूक्ष्म आत्मा का धर्म। उसमें कुछ नहीं बसता है तेरा मेरा, ऊंच नीच भेदभाव, तो उसमें एकदम साइलेंस वाली अवस्था। और बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं। एक तो हमको ये भी पूछना है, बाबा पूछ रहे हैं, तो हम अपनी सूक्ष्म में चेकिंग करेंगे कि हम क्या लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद के विषय, नारद भक्ति में था, तो क्या हम भक्ति तो नहीं कर रहे, अपने देह की वस्तु नहीं है, अपनी कर्मेंद्रियों की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये 5 तत्वों का पुतला पूरा ही यहाँ पे अपने कैरेक्टर के वश भी है और अपने सोल कॉन्शियस स्थिति के वश भी है। तो हम चेक करेंगे कि हम कैरेक्टर में कितने हैं और आत्मिक स्मृति में कितने हैं, ये बाबा कहते हैं। और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प रात, है ना। तो रात कहेंगे हम कैरेक्टर की वश, जब तक है देवभान में कैरेक्टर वश है रात। और सोल कॉन्शियस स्थिति में जब दीपक जल जाता है आत्मा का, दिव्य बुद्धि का, तब होता है दिन। तो तुम समझते हो हम सब बीके, अभी आधा कल्प दिन होगा, हम सुखधाम में होंगे, फिर सुखधाम वाली अवस्था हो जाएगी। दिन होते ही, दीपक जलते ही, वो दीपक हमेशा जल रहा है, बुझ नहीं रहा है, चाहे रात है चाहे दिन है चाहे कुछ भी है, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति में दीपक ही मेन, जो हमारी अंधेरा था नीचे कैरेक्टर में, फिर वो मिट जाता है। तो देवान खत्म होगा तो ही वो स्मृति होती है सुख वाली, तो हम सुख में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होती है ना। तो भक्ति पूरी खत्म हो जाती है और अध्यात्म जब शुरू होता है तब दीपक जलता है, और तभी आत्मा उपराम स्थिति में सीट पर रेस्ट करती है। विष्णुपुरी की जैसे, विष्णु चतुर्भुज जैसे, विष्णु के पुरी की शेषनाग पे सोए हुए परमात्मा किस तरह से आनंद में रहते हैं। बेहद की जो बादशाही होगी, निश्चय बुद्धि, बेफिक्र बादशाह जिसको कहेंगे हम। अब और थार पर चढ़ा हुआ है, तो बाबा जोरी भी था ना, बाप जोरी भी था ना, तो ड्रामानुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, क्योंकि वह जोरी की, सोने की, हीरे की, जवाहराती थी, तो बाबा ने उसी हिसाब से ड्रामा में उनका रथ था तो लिया है। बाहरी परख उनके पास बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत हर चीज़ में एक्सपर्ट थे, और ऐसे ही तो अंदर की परख को भी वो अच्छी तरह समझ पाए और उसको समझा भी पाए बच्चों को, और बच्चे भी ड्रामा अनुसार ही समझते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि गांव के छोरे थे तो ताज पहनाते, फिर गांव का छोरा क्यों कहते, तो गांव के छोरे श्याम ठहरे, श्याम यानी पतित हैं, बॉडी के भान में कैरेक्टर के वश हैं, और सुंदर बनने आए हैं ना। अभी सुंदर बनते हैं तो आत्मिक स्मृति में निरंतर टिकेंगे, तभी सुंदर बनेंगे। उसके अंदर बॉडी नहीं है सुंदर में, उसमें सूक्ष्म अवस्था है, परम अवस्था है, उसमें सुंदर बनते हैं। बाकी सब झूठ संग, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। तो कुछ भी नहीं होता है, कब, जब हम आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं, तब ये पुतला ही झूठा है, ये 5 तत्व झूठे हैं,
यहाँ पे जो रोल चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है हद का, ये पूरा झूठा है। अब सोल कॉन्शियस स्थिति में सब कुछ झूठ है, ये कार्टून शो है दुनिया। इस दुनिया में मैं खुद ही जब नहीं हूँ, मैं खुद ही मर गया, मिट गया, तो जब खुद मर मिट जाते हैं तो दूसरे भी एक तरह से मरे मिटे ही लगते हैं। तो यहाँ पे ये सारी झूठी दुनिया ही लगेगी, क्योंकि सारी मिलावटी जो था अंदर में मिक्सर, वह जब ख़त्म हो जाता है तो सब झूठा ही लगता है, कार्टून शो के जैसे लगते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। हमारे धर्म के मतलब ये नहीं है कि बीके हमारे धर्म के हैं। हमारे धर्म के मतलब यानी आत्म अभिमानी स्थिति में हमारे धर्म के होते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि कन्यादान तो देना ही है। जैसे कई इसमें कहते हैं ना कि दहेज देंगे तो वो ही बेटी को देंगे। कन्यादान ठीक है, कन्या भी आई दान भी आया, वो भी ठीक है, कैरेक्टर की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होती है। लेकिन दान यहाँ पे विकारों का पहले है, फिर उसके बाद में जो धन देना चाहे वो अगली बात, बाहर की बात है। अंदर में विकारों का दान सबसे पहले है। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है, मेहनत लगती है कैरेक्टर में। और जब आत्माभिमानी स्थिति में जो न्यारा और प्यारा उपराम में जो फूल होगा, परम अवस्था में जिसको कहेंगे, परम शांति में, परम अवस्था में, जब परमात्मा जो कैरेक्टर से जब बाहर हो जाएंगे, 5 तत्वों से आप परे हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी फूल वाली जो स्मृति है वह बुद्धि से परे होती है, उपराम स्थिति होती है। उसके अंदर क्षीर सागर में परमात्मा रेस्ट करते हैं, तो उसमें बेहद की वृत्ति है, उसमें ही फूल होता है। ये दुनिया का जैसे फूल की हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे अब हम इस बात को समझेंगे कि जब बेल पत्र नहीं चढ़ना, कि बेल पत्र का बड़ा वाला जो पत्ता है वो तीसरा नेत्र है। और जो बबूल नहीं चढ़ना, क्योंकि बबूल में कांटे हैं, तो कांटे अपने अंदर के ख़त्म करने हैं। और वो अक का फूल नहीं चढ़ना, तो अक का फूल भी जहर है, अंदर का जहर ख़त्म करना है, विकारों का जो जहर है। तो फिर यहाँ पे फूल क्यों चढ़ेगा? शंकर जी के फूल चढ़ रहा है तो वो फूल नहीं है यहाँ पे, वो भी 5 तत्वों का ही है फूल। जब मेरा खुद का देह यहाँ पे मैं चढ़ाऊँ तब उस फूल का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पे अपना देह बांध चढ़ाना है बाबा को, अपने विकार चढ़ाने हैं। और फूल अगर किसी को पसंद है, क्योंकि भक्ति भी सबके अपने अपने समय के अनुसार समझ में आती है, तो फूल चढ़ाएं, तो उनकी सबकी मर्जी है। बाकी हमको यहाँ पे देवता बनना है। देवता यानी निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, किसी के भी रोल को नहीं देखना, सबकी सोल को देखना। पर्दे की जो 5 तत्वों का पुतला है वो हमको ना दिखे, 5 तत्वों की पुतले वाली उसकी एनर्जी दिखे। हमारी एनर्जी उसकी एनर्जी सेम है। परमात्मा की एनर्जी और आत्मा की एनर्जी या किसी और आत्मा की एनर्जी भी एकदम सेम है, तो हम उसी अवस्था को देखें। और बाबा कहते हैं कि हम ऐसी ऐसी सर्विस पर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। गरीबों का यानी हम गरीब किससे हैं? हम कैरेक्टर वश देह भान में हम गरीब होते हैं। और फिर जब हम पतित से फिर पावन बन जाते हैं, अपने आसुरी वृत्तियों को, अपने मन बुद्धि संस्कारों से उपराम स्थिति में जब सीट पर सेट हो जाते हैं, तो फिर हम पतित से पावन बनते हैं। पतित कब होते हैं? जब हम गरीब होते हैं। और पावन जब बनते हैं? जब हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, यानी सीट पर सेट जब आत्मा होती है। अच्छा, तो मीठी मीठी बाबा कहते हैं आगे धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं, तो अपना खुद का चेकिंग करना है। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? फेरी लगाने वाले का अर्थ ये है, सबको समझाना, बाहर में जा जा के फेरी लगा रहे हैं, हम आत्मा हैं, बाबा सबके लिए आया है, वो ठीक है। लेकिन हम तो सुधर ही नहीं रहे और दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं। हमारे अंदर तो कोई प्रभाव ही नहीं है, कहते हैं सिर्फ, लेकिन हम नहीं, हमारे उम्र अंदर नहीं लेते हम ज्ञान को, सिर्फ बाहर से सेवाएं करते हैं। ये सेवा अंदर से स्मृतियों को ख़त्म करने की है, न कि बाहर सेवा करने की। लेकिन जिनका जो पाठ है, तो यही बाबा कहते हैं कि ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप के आबरू इज्जत
जावे। ऐसे गंदे मैनर्स तो नहीं है ना, क्योंकि गंदे मैनर्स होते हैं तब बाबा की भी इज्जत जाती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जैसा बाप वैसे बच्चे चाहिए बाबा को, कि जैसे शांति में, साइलेंस में रहें, ताकि बाबा का नाम बदनाम ना हो। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है कि सवेरे सवेरे, वैसे आत्मिक स्मृति में हमेशा सवेरा है, लेकिन हमको एक, जैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं परमात्मा, तो सुबह साइलेंस वाली अवस्था होती है, सुबह एक आनंद में ठंडी अवस्था होती है, उसमें हम सवेरे परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल में होने लगती हैं। जैसे उसमें एक परमात्मा की क्लास, जैसे ऐसा लगता है ना कि कोई भी नहीं है, शांति है घर में, तो वो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आत्मिक स्मृति में टिक जाते हैं तो वो बेहद का बात हो जाता है। बेहद में हमेशा सवेरा रहता है। तो भगवान हमें पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। पुरुषोत्तम में हमें सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है पुरी में जाने के लिए। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष जो पुरी में जाए। तो हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। संगम युगी, संगम एक ऐसा है युग जो सतयुग में भी नहीं होगा, ऐसा आनंदमय स्थिति का युग है। वरदान में बाबा कहते हैं, सर्वगुणों के अनुभवी द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी मूर्त वही होता है जिस इस 5 तत्व के पुतले मूर्त से परे हो जाएगा, क्योंकि इस मूर्त का भान जब तक है तब तक हम अमूर्त में नहीं जा सके। अमूर्त होता है बिंदु, कुछ मूर्त नहीं, उसमें सूक्ष्म अवस्था, निरंतर आत्माभिमानी अवस्था। तो जो बाप के गुण होते हैं उसमें सेम गुण होंगे आत्मा और बाबा के। जो बाप के गुण होते हैं उन सर्व गुणों के अनुभव भवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, तो ऐसे आनंद के सागर की लहरें में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। उनको भी होना चाहिए, अनुभूति कराओ। क्योंकि जैसे माना जाए कि जैसे जो टीचर है उसको मंगतेपन का पार्ट है, या फिर उसका क्रोधवश का पार्ट है, या ईर्ष्या का पार्ट है, तो फिर ऐसा ही प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है। यही बाबा कहते हैं, पहले उनको कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो, तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। अनुभवी मूर्त एक, जिसे ऐसा नहीं है कि किसी को कृष्ण दिख जाएगा या किसी को कोई देवता दिख जाएगा। अनुभवी यानी अंदर से अपने आप को योग बल से भरना। अनुभवी यानी अपने अंदर में आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप स्थिति रहना, और अपनी एक अतीन्द्रिय सुख वाली स्थिति रहना। खुद का अनुभव होगा तो ही वो दूसरों को समझा सकता है कि किस तरह से परमात्मा के मिलन में अनुभव है। स्लोगन में बाबा कहते हैं, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। ना, आत्मा की सीट पर वैसे देखा जाए सोल कॉन्शियस स्थिति में, तो आत्मा हर बात में समझती है कि कल्याण है। उसके लिए कुछ भी अकल्याणी नहीं होता है, हर समय उसके लिए शुभ होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से कैरेक्टर का भान अशुभ निकल चुका है। अशुभ होता है अंधेरा, जो 5 तत्वों की पुतली में है। बेहद में जब आत्मा चली जाती है परम अवस्था में, तब सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जियदान पवित्रता है। पवित्रता यानी पूरी, ड्रामा से परे, उपराम अवस्था में जो निराकार स्मृति में टिकी, वो वाली बुद्धि में शून्य, तो आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। तो जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थि आना। समर्थि आना माना अहंकार रहित होना, ऐसा समर्थि आना जो शून्य में अवस्था चली जाए, आत्मिक स्मृति वाली, तो स्मृति स्वरूप है। समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं,
निजी पवित्र माना जो बाबा के संस्कार वही आत्मा के संस्कार। तो जो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करे, जो बाप के संस्कार वही आत्मा के संस्कार, ऐसा पवित्रता का धारण करे, वही है पूरी सोल कॉन्शियस स्थिति वाली आत्मा। अच्छा, ये थी मीठी बाबा की साकार वाली। ओम शांति।